इनविटेशन के टाइम पे आने वाले ऑब्जेक्शन। नंबर 1, मेरे पास समय नहीं है, आप मुझे कॉल पे ही बता दीजिए। वेबिनार ज्वाइन करने में मैं अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। इस तरह का ऑब्जेक्शन आपके पास में आएगा। दूसरा, ये कोई इन्वेस्टमेंट वाला तो काम नहीं है, ये कोई मेंबर जोड़ने वाला काम तो नहीं है, कोई चेन सिस्टम तो नहीं है। इस तरह के जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो एट द टाइम ऑफ इनविटेशन, जब आप किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं, तब वो आपसे ये 2-3 ऑब्जेक्शन हैं जो वो पूछते हैं। तो जब भी आप इनविटेशन के लिए जाइए, इस तरह के ऑब्जेक्शन को आपको पहले से ही रेडी करके रखना है कि मुझे क्या आंसर देना है। ओके, तो सेकंड होता है कि आपने प्लान प्रेजेंटेशन करा दिया है, आपके प्रोस्पेक्ट को अब आप कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ से सामने से ऑब्जेक्शन आ रहा है, हाँ मैंने पूरा प्लान तो देख लिया था, लेकिन वहाँ पर तो परचेजिंग करनी है और मैं परचेजिंग नहीं कर पाऊँगी। डायरेक्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा, ये तो जोड़ने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थर्ड होता है कि आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बिज़नेस को स्टार्ट कर सकूं, तो मैं सोच कर बताऊंगी। फोर्थ, हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी, मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन जो मेरे हस्बैंड बोलेंगे मैं वही करूँगी, पेरेंट्स से पूछ कर बताऊंगी। उसके बाद ये होता है कि मैंने मीटिंग थोड़ी थोड़ी सुनी थी, बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाई हूँ, या मैं सो गई थी या मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी 1-2 मीटिंग और देखूँगी, फिर मैं डिसीज़न ले पाऊँगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, जिनके आंसर आपको जब आप प्लान प्रेजेंटेशन के बाद कॉल करते हैं तो आपको पहले से ही रेडी रखने हैं, क्योंकि सामने वाला ये आपसे पुट करने वाला है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, आपने फॉलोअप के लिए इनवाइट किया है। फॉलोअप के लिए जब आप इनवाइट करते हो किसी को भी, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आप कॉल करते हैं, सामने वाला आपसे टाइम मांगता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है वो आपको बताते हैं, आप उन्हें बोलते हो कि एक फॉलोअप मीटिंग आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर 1 to 1 आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अब वो फॉलोअप में आ गए हैं, तो एट द टाइम ऑफ फॉलोअप सामने वाला क्या ऑब्जेक्शन रख सकता है? सबसे पहली चीज़ कि मैम स्टार्टर किट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, यानी कि यहाँ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मैं मार्केट से यही प्रोडक्ट सस्ते ले सकता हूँ। आंसर आपको रेडी रखना है। चौथा ये होता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है लेकिन मैं 1-2 महीने बाद ज्वाइन करूँगा, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं करूँगा ज़रूर लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वहाँ पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, उसको वैल्यू बतानी होती है कि किस तरह से अगर आप पहले कर दें तो आपको बेनिफिट होता है, तो इसका भी आंसर आपको रेडी रखना है। थर्ड होता है कि हस्बैंड ने मना कर दिया, मैं तो इंटरेस्टेड थी, मैंने हस्बैंड से बात की लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है, तो इसका आंसर आपको रेडी रखना है। फोर्थ होता है कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं टाइम लूँगी, तो वहाँ पे आप उन्हें जो भी छोटे प्लान होते हैं उनसे क्लोजिंग करवा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, तो ये भी आपको रेडी रखना है। ठीक है। अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं जो इनविटेशन के टाइम पे, फॉलोअप के टाइम पे और क्लोजिंग के टाइम पे सामने से प्रोस्पेक्ट आपसे करता है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करना सीख जाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू।